हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पर। आज ये जो 90 डेज चैलेंज का वीडियो है, इसका कौन सा डे है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे कुर्ती की सिलाई और ये 2-3 अलग अलग पार्ट में आएगी, इसका पूरा सीरीज आएगा। आज मैं आप लोगों को गला हम बनाते हैं पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए बता देता हूँ। अगली वीडियो में कुर्ती के प्रॉपर फिटिंग्स को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से फिटिंग करना चाहिए। और उसके अगले पार्ट में हम लोग कुर्ती का चौक बनाने का एकदम बढ़िया तरीका देखने वाले हैं। तो ये पूरी सीरीज चलेगी। ध्यान दीजिए, ये जो कुर्ती है इसको हमने कटिंग किया, ठीक है। अब इसमें हमने ना सिर्फ लंबाई बढ़ाया, क्योंकि आपने कटिंग की वीडियो में देखा था पेपर छोटा पड़ा था, तो मैंने कहा था लंबाई हम इतना ही रख लेते हैं और बढ़ाना है तो बढ़ा लेना। तो ये हम बना रहे हैं, अभी हमने इसका लंबाई थोड़ा सा बढ़ाया है। ये स्लीव इसकी कटी हुई है और ये जो कपड़ा है इससे हम लोग पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा लिया हमने। ये जो कुर्ती है इसका कॉन्ट्रास्ट कलर आप इसको समझ सकते हैं, अलग से आपको क्लियर दिखाई दे पाइपिंग, इसलिए पाइपिंग बनाने का ही पूरा ट्यूटोरियल रहेगा। ध्यान रखना, ये इस तरीके से इस हिस्से को हम उरेब बोलते हैं। ना इधर से ना इधर से, कैसे भी नहीं काटना है आपको, काटना है ऐसे उरेब काटना है। और सबसे पहले एक स्केल रख लेना। ये देखो ऐसे उरेब का मैं आपको प्रॉपर मीनिंग समझा रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है उरेब ऐसे। और इसको 1 इंच 1.25 इंच इतना चौड़ा आपको कटिंग करना है, इससे ज्यादा कटिंग नहीं करना है। ये देखिए बस इतना चौड़ा, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं। समझ गए ना। मैं आपको इधर से भी ये मार्किंग अच्छे से लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे रखेंगे हम, ऐसे मार्क करेंगे, बस इतना चौड़ा, ठीक है। अभी ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेच होगा। कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल सा कपड़ा है, सॉफ्ट कॉटन का है। चलिए देखिए, पाइपिंग को ज्वाइन करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये वाला जो कपड़ा है इसको आप इस तरह से रखना और इसको रखना ऐसे, ठीक है। अब ऐसा रखने के बाद, चाहे आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसा रखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाले नोक पर और ये वाले नोक पर ऐसे तिरछा सिलाई लाना है, ठीक है। ये इस तरह से रखना और यहाँ पर सिलाई आपको लॉक करनी होगी। अब लॉक क्यों करनी होगी, ताकि ज्वाइंट से ये जो खुले ना। उसके बाद जैसे बैक टू बैक आपको ज्वाइंट्स लगाने हैं ना, तो क्या करना, इसको ऐसे पलटा के लाना, देखो ऐसे पलटा के, और उसके बाद वापस इसको ऐसे तिरछा रखना। अब मैं बिना निशान लगाए आपको ये तिरछा ज्वाइंट लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे जब हम ज्वाइंट लगाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ये ज्वाइंट पे हमने कट लगा दिया, पूरा एक्स्ट्रा कपड़े काट के बाहर निकाल दिया, तो क्या सिलाई हमने लॉक कर दिया तो वो खुलेगा नहीं। और उसके बाद जैसे हम इसको सीधा करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, एकदम सीधा। और जब हम पाइपिंग बनाएंगे, पलटाएंगे, तो ये ज्वाइंट जो है ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो ज्वाइंट के पास फिर मोटापन नहीं आएगा। और पतला करना चाहते हैं आप, एकदम फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं, तो ये ज्वाइंट जो जिस साइड का है उसको ऐसे पलटा दें। ये देखिए, तो ये भी बिल्कुल भी फिर मोटा नहीं होगा। ज्वाइंट के पास अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा पाइपिंग मोटा हो जाता है, तो ये नहीं होगा। आज हम लोग देखेंगे गोल पाइपिंग और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे डोरी वाली पाइपिंग किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले हम एक पीस लेते हैं। कुर्ती को सीधा रखना है बिल्कुल, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये पूरा कंप्लीट वर्क करना है। ये गले का सेंटर है ना, इसको छोटा सा कट लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि हमें आइडिया रहे ये सेंटर है। उसके बाद ये वाला जो पीस है इसको कैसे रखना है। अब डोरी वाली बनाएंगे उसका अलग ट्रिक होता है, उरेब पट्टी लगाएंगे उसका अलग ट्रिक होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल पाइपिंग लगाएंगे। तो नॉर्मल पाइपिंग लगाने के लिए पहले इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हम इसको उरेब ही काटेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम डिफरेंट कलर का धागा यूज कर रहे हैं, तो पाइपिंग में डिफरेंट कलर धागा यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस पे लगाना है उस कलर का होना चाहिए धागा। देखो मोड़ने का एक ट्रिक होता है, यहाँ पर एक हाथ से ऐसे आप इसको मोड़ करके लाएंगे। उसके बाद ये जो है एक हाथ इधर रखना और एक हाथ पीछे, ठीक है। और पीछे हल्का हल्का इसको खींचते जाएंगे, तो ये एकदम बेहतरीन आपका कपड़ा बन करके आएगा। ये ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा। अब क्या करेंगे, कुर्ती का कपड़ा सीधा रखेंगे और इस पाइपिंग के कपड़े को उल्टा रखेंगे। हम यहाँ से इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट फिट कर देंगे, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है, कभी कभी कटिंग में कोई हिस्सा चौड़ा या कोई पतला हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एक बराबर है, लेकिन मान लो जैसे आप एक बराबर नहीं रख पाए कटिंग, तो बाद में मोड़ने के बाद इसको छांट देना, ठीक है। कहीं पर भी अगर लग रहा है कि मोटा पतला है तो उसको छांट करके निकाला जा सकता है।
जैसे ये यहाँ पर मुझे हल्का सा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने निकाल दिया। अब ये एकदम फ्रेश, एकदम सीधा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से काम करना है, बहुत आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ कुछ कपड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन जब बनाते हैं कुछ कुछ कपड़े एकदम सॉफ्ट रहते हैं। जैसे ये वाला एकदम सॉफ्ट कपड़ा है ना। तो ये कपड़े सीखने के लिए आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप कॉटन कपड़ों में ही ट्राई करना। अब यहाँ पर जैसे हम फिट करेंगे ना, तो अगेन ये बात का ध्यान रखना है कि इस हाथ से हम इस पाइपिंग को ऐसे पकड़ के लगा रहे हैं, हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से राउंड पर खींचना, और पीछे इस प्रकार से आपको उंगली रखना ही रखना है। सिलाई का मार्जिन जो रखते हैं वही रखना है एक प्लेजर का। ये ध्यान रखना, कभी भी नीचे वाला कपड़ा आपका खींचना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि नीचे वाले कपड़े को खींचने लगते हैं, उससे गले का जो शेप है ना फ्रेंड्स, वो आपका बिगड़ने लगेगा। तो वो ना बिगड़े, उसके लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब एक्स्ट्रा को काट दिए। अब हमारा काम क्या है, ये फिट तो कर लिए, लेकिन अब यहाँ पर ना पलटाने से पहले ये इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाना। ये ऊपर की साइड लगाना उतना अनिवार्य नहीं है जितना ये राउंड्स पर लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये राउंड पर ये छोटे छोटे कट, और ध्यान रखना सिलाई या फिर अंदर का कपड़ा नहीं कटना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये इतने ही हिस्से पर छोटे 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 कट्स इस प्रकार से आपको लगाते जाना है। ये देखिए, अब ये कट लगा दिए ना, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जब हम इसको पलटाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से पलटेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर सिलाई का मार्जिन कहीं कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है, वो क्या है, गोलाई शेप को मेंटेन करने के लिए हमने दिया था। तो इसमें आप इस प्रकार से एक बराबर मार्जिन रख करके छांट देना, ठीक है। कैंची सीधा चलाओगे तो जहाँ पर एक्स्ट्रा रहता है वो ऑटोमेटिक से निकल जाता है, देखना, ये देखिए। तो ये एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं ये निकल जाएंगे ना, तो आपका जो पाइपिंग है वो एक बराबर बनेगा, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला नहीं बनेगा। चलिए, अब क्या करना है, इस पे इस तरह से कंप्लीट पहले क्रीज लगाना है। ध्यान रखना ये जो ज्वाइंट है ये इधर पलटना चाहिए पाइपिंग की साइड, तभी तो आपका पाइपिंग बढ़िया सा गोल बन करके आएगा। पाइपिंग गोल बनने का जो रहस्य है ना, वो इस कपड़े के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये अंदर में जो ज्वाइंट का कपड़ा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पाइपिंग कितना गोल बनेगा और कितना अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ मशीन के पास लाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप इसको कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। हम चाहें तो इसको एकदम पतला भी रख सकते हैं, हम चाहें तो इसको नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन मैं एकदम पतला नहीं बता रहा हूँ, बिगिनर्स के हिसाब से एकदम पतला सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिलाई चलेगी फ्रेंड्स, इस चीज़ का एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये जो सिलाई चलेगी वो पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे चलेगी। ये देखिए, थोड़ा जूम करके और गौर से देखिए, एकदम पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे। देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ना थोड़ा सा पलटाते हैं, पलटाने के बाद थोड़ा सिलाई चलाते हैं, फिर रोक देते हैं। कर क्या रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से उंगलियों से बढ़िया सा मैं जमा करके यहाँ पर लाता हूँ, और जितना जम जाता है उतने पर फिर ये इस तरह से एक उंगली रख के पीछे से खींच रहा हूँ, देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से मशीन को रोक देते हैं। मशीन को रोकने के बाद फिर से वही जमाने, अच्छा मान लो नहीं जम रहा है तो प्लेजर को उठा के भी जमाया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे अच्छे से उठा लेना, वापस रख देना, नहीं जम रहा है तो, और उसके बाद वापस इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे। फिर उठा लेना प्लेजर अगर नहीं जम रहा है, और जम रहा है तो प्लेजर उठाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जम रहा है तब उठाना। हो सकता है कहीं पर पाइपिंग अच्छे से नहीं बना तो थोड़ा बहुत सिलाई भी खोलने की आपको आवश्यकता पड़ जाए। तो ये हम अभी इसको करते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये फ्रंट जो गला है उसका लुक इस प्रकार से आएगा गोल पाइपिंग लगाने के बाद, और ये बैक गला है, इसका लुक इस प्रकार से आएगा। हल्का सा हमने इसमें प्रेस लगाया है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दिख रहा है। बिगिनर्स के हिसाब से बताया, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बताया, बहुत सरल तरीके से बताया है ना। और बिगिनर्स जिस प्रकार से पाइपिंग लगाते हैं कि खाली उसी तरीके से आपको मैंने लगा करके एक सैंपल के तौर पर पूरा दिखाया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसका जो आगे का पार्ट है, जैसे कुर्ती की कंप्लीट फिटिंग किस प्रकार से होगी, वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, और उसके अगले वीडियो में चौक कैसे बनाना वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।